और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बड़ी खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई उस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है। पहली बार वोट डालने वालों में जहां इसको लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं पार्टी के कई दिग्गज सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते नजर आए। नितिन गडकरी, असदुद्दीन ओवैसी, प्रफुल्ल पटेल, मोहन भागवत, वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी सहित कई नेताओं ने मतदान किया है। तो ये तस्वीरें देखिए, बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की, सियासी दिग्गजों की तस्वीरें। सुबह से आज मतदान में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार बड़ी तेजी से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच सियासी दिग्गज भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। नितिन गडकरी खुद चुनावी मैदान में है, इनकी सीट का फैसला आज मतदाता कर देंगे। प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे वोट डालने के लिए, जगन रेड्डी पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र के सीएम वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, मोहन भागवत, संघ प्रमुख और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज अपना मतदान किया और साथ ही लोगों से आगे बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। और चलिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र मुजफ्फरनगर से और साथ ही जतिन गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं जतिन आपके पास आ जाता हूं। वीके सिंह चुनावी मैदान में है, बताइए क्या कुछ वोट प्रतिशत अभी तक और समीकरण आप कैसे देख रहे हैं, लोगों का मूड क्या कहता है? देखिए, अब तक के वोट परसेंटेज की बात करें तो 47% तक वोट परसेंटेज हुआ है 3 बजे तक। हालांकि 1 बजे तक जो ये तस्वीर थी काफी निराशाजनक थी, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज रहा था, 30% तक रहा था। लेकिन धूप के साथ साथ जो लोगों का जोश है वो बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है और माना जा रहा है कि 50-55 के पार तो ये जाएगा ही। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो निशान इनके हाथ में है जो बदलाव ला सकता है। सुबह भी हमने दिखाया था कि कैसे युवा वोट कर रहा है। लोगों से सीधे यहाँ बात हम कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, मूड क्या कहता है। आप बताइए, वोट आपने किया आज, किस मुद्दे पर वोट किया? जीतने के। समीकरण क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है गाजियाबाद में क्या रह गया है? आप बताइए, समीकरण क्या कह रहे हैं गाजियाबाद के? गाजियाबाद समीकरण बहुत अच्छा है और विकास के मुद्दे पे ही वोट हुई है और आगे भी ये होगा। और अभी तक परसेंटेज है, अब बढ़ेगा क्योंकि काफी दिल्ली नजदीक होने के कारण जो है यहाँ के मतदाता जो है ड्यूटी पे जाते हैं, जिनके कारण वो दोपहर तक नहीं आ पाए हैं। अब वो ड्यूटी से आए हैं, अब वोटिंग के लिए अब जो है स्पीड बढ़ रही है, अब लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बूथ पे लोगों की भीड़ अब। एक बार मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं कि धूप के साथ साथ उत्साह बढ़ रहा है। माना जा रहा था कि धूप होगी तो शायद मतदाता कम पहुंचेगा, लेकिन जब धूप बढ़ी तो परसेंटेज भी बढ़ा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये राहत की बात है। सुबह भी हमने बात की थी वीके सिंह से, तो उन्होंने भी कहा कि बढ़ चढ़कर लोग सामने आए, युवा सामने आए, क्योंकि युवा ही बदलाव ला सकता है और वो निशान बेहद जरूरी है। अब निश्चित तौर पर वो नजर आ रहा है कि 5 बजते बजते शायद थोड़ा परसेंटेज और बढ़े तो 50-55 के पार जाए, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो गाजियाबाद जिला प्रशासन उम्मीद कर रहा था वो 60 के पार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वहां पर कहीं अभी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम यही अपील कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि ज्यादा लोग बाहर आए और वोट दें। जी चलिए जतिन, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। यतेंद्र हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। यतेंद्र, बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है। संजीव बालियान एक और है, दूसरी ओर खुद अजित सिंह है। संजीव बालियान ने कहा था, जिस तरीके से आज सुबह सुबह उन्होंने बयान भी दिया था कि बुरके की आड़ में वोट डलवाए जा रहे हैं, पहचान नहीं हो रही है जो वोट डालने पहुंच रहे हैं। एक तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश की थी, हालांकि बाद में चुनाव आयोग की ओर से इस बात को नकार दिया गया और यह कहा गया कि पहचान करके ही मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। क्या कुछ आपके पास अपडेट जानकारी है अभी तक वोटिंग को लेकर और लोगों के मूड को लेकर? कितना फीसदी मतदान यहां पर हो सकता है शाम तक? भाई ऊपर देखते ही नहीं, फ्रेम में नहीं देखते हैं तो पता ही नहीं। देखिए बिल्कुल राकेश, मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। चौधरी अजीत सिंह और डॉक्टर संजीव बालियान दोनों ही जाटों के दिग्गज नेता हैं और दोनों ही इस बार आमने सामने चुनाव मैदान में। हालांकि संजीव बालियान पहले से यहां पर मौजूदा सांसद हैं और अजीत सिंह 6 बार बागपत से सांसद रहे और मुजफ्फरनगर से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो समझ में आ रही है वो यही है कि मोदी समर्थन और मोदी विरोध को लेकर है, जहां चौधरी अजीत सिंह अपना भाषण की शुरुआत ही मोदी विरोध से करते हैं और लास्ट भी मोदी विरोध तक की जाता है। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान
बाल्यान भी मोदी के नाम पर ही वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 5 सालों में उन्होंने जो काम किए उसको गिनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन लड़ाई का जो मोहरा है, जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो केवल और केवल मोदी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या यहाँ पर अल्पसंख्यकों की है और जो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चौधरी अजीत सिंह है वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन में कांग्रेस ने यहाँ से अपना कोई प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा। यानी कि साफ है 4 पार्टियों का समर्थन आरएलडी, कांग्रेस, सपा और बसपा का, और वहीं केवल बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संजीव बाल्यान के बीच में जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन एक सवाल मैं और जोड़ दूं, फिर उसके बाद मैं सहारनपुर का रुख करूंगा। पिछली बार अजीत सिंह चुनाव हारे थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी, उसके बाद मुजफ्फरनगर पहुंच गए। और संजीव बाल्यान ने पिछले चुनाव में जिस फॉर्मूले पर आगे बढ़कर जीत हासिल की थी उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से आजमा रहे हैं। तो क्या चुनावी जो लड़ाई है पिछली बार के ही प्लॉट पर हो रही है या फिर प्लॉट अब बदलता हुआ देख रहे हैं इस बार? देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर डॉक्टर संजीव बाल्यान की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिला था। लेकिन बाद में जिस तरह से अजीत सिंह यहाँ पर आए तो लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अजीत सिंह काफी बड़े नेता माने जाते हैं और जबकि वो गठबंधन के प्रत्याशी भी और कांग्रेस ने उनके समर्थन में अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है। तो ऐसे में लड़ाई काफी दिलचस्प है, काफी रोचक होती हुई नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि संजीव बाल्यान एक बार फिर से 2014 का जो समीकरण है उसको दोहराने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात वो कर रहे हैं, अगर वो जीते तो इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। आज भी सुबह बयान उनका आया कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा है। इस तरह के तमाम इश्यू उठाए रहे हैं। राकेश, मेरे साथ कुछ लोग भी जो वोट डालकर आए हैं, क्या आपने वोट डाला तो किस आधार पर आपने वोट डाला? हमारा समर्थन टोटल मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी ने जो देश का विकास करा है और सर्जिकल स्ट्राइक जो देश के लिए करी है उस पक्ष में हमने मोदी जी के लिए वोट ठीक है। चलिए यतेंद्र, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सहारनपुर का मैं रुक कर लूं। आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, सहारनपुर में तो और दिलचस्प स्थिति है। मायावती मंच पर थी, उन्होंने कह दिया था कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भटके नहीं, भावनाओं में बहकर वोट ना दे, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट ना दे, सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे। त्रिकोणीय मुकाबला है, लड़ाई किस तरह देखते हैं और वोटिंग फीसदी को लेकर अपडेट क्या आपके पास? काफी कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय है, जो कि बीजेपी करंट जो सिटिंग एमपी हैं राघव लखनपाल शर्मा वो है एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस के इमरान मसूद जो कि काफी कंट्रोवर्शियल एट द सेम टाइम पॉपुलर लीडर है लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और एसपी बीएसपी साथ में आ गई है। तो क्योंकि यहाँ पर 40% ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, इसलिए ये काफी कड़ा मुकाबला हो जा रहा है एसपी बीएसपी और दूसरी तरफ कांग्रेस के बीच में कि कौन ज्यादा इस वोट का जो पोर्शन है वो ले पा रहा है। इसके अलावा अगर हम जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों की बात करें तो लार्जर इश्यूज यहाँ पर काफी ज्यादा है, जैसे कि गन्ना किसानों वाला मुद्दा है, उनके जो दाम है, और उसके अलावा जो यहाँ पर रोड्स बनने थे उसको लेकर काफी मेजर इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मैं सुनता रहा हूँ हमेशा, सुबह से लगभग कम से कम 8 से 10 लोगों ने मुझे ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। सर, आप ये बताइए कि सहारनपुर किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहा है? मुद्दे क्या है यहाँ पर? सहारनपुर जो है सबसे पहले जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, क्योंकि मोदी ने कभी भी बेरोजगारी दूर नहीं की। तो सहारनपुर के युवा चाहते हैं कि उनको पहले तो रोजगार मिले, फिर सहारनपुर को जो है जिस तरह से योगी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा था कि मैं गड्ढे भर दूंगा सड़कों के। आप देख सकते हैं सहारनपुर शहर से लेकर बिल्कुल बाहर तक गड्ढे ही गड्ढे हैं और किसी तरह का भी कोई विकास नहीं दिया। विकास के मुद्दे को लेकर सहारनपुर के हम लोग जो है आज वोटिंग कर रहे हैं। विकास और रोजगार। आशीष लगे हाथ इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, वक्त थोड़ा सा कम है, कि अगर विकास के मुद्दे इतने हावी थे तो मायावती को मंच से ये क्यों कहना पड़ा कि मुस्लिम समुदाय जो है सिर्फ जो है उन्हीं के प्रत्याशी को वोट करे? ये एक हमारे एंकर बहुत ही रोचक प्रश्न पूछ रहे हैं कि विकास अगर बड़ा मुद्दा है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला, और रोजगार, तो मायावती जिस तरह से आगे कह रही है कि मुस्लिम वोट्स को कि बॉस आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, इमोशनल मत होइए, एसपी बीएसपी को ही दीजिए, तो ये तो धर्म वाली राजनीति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो मायावती है वो यहाँ की लोकल जानी जाती है और मुख्यमंत्री भी बनी है, और जब भी मुख्यमंत्री बनी है हमारे लोगों का वहाँ पे विकास किया है, हम लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन जब भी हमारे सांसद जो राघव लखनपाल है, सांसद जो 3
3 बार सांसद बने, लेकिन कोई भी विकास यहाँ मायावती को ठीक है। बार चलिए आशीष, थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है, आगे फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल